नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। लखीमपुर की घटना हम सब ने देखी होगी, हम सब सुन भी रहे हैं। किस प्रकार से लखीमपुर में राष्ट्रीय राजनीति हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। आज लखीमपुर से मेरे पास एक फ़ोन आया। लखीमपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने वस्तु स्थिति बताने की कोशिश की और कहा कि जो मीडिया नहीं दिखा रही है या नहीं दिखाना चाहती वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप मुझे बताना चाहते हैं, इसको मैं वायरल कर मैं उसमें से कंटेंट निकाल सकता हूँ क्या? या इसको ऐसा का ऐसा ही पोस्ट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेशक करिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं भारत का सम्भ्रांत नागरिक हूँ और भारत के लिए जीने मरने को तैयार हूँ, सत्य बताना मेरा काम है। मैं आज उसको आपको सुनाने हम सब देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से लखीमपुर में कितना बवाल मचा हुआ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत कॉम्पनसेशन करके परिवार के साथ बात करके परिवार को सांत्वना दी गई, जिन परिवारों के वो इंसिडेंट में लोग मरे। बात ठीक है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर उसके राज्य में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो राज्य सरकार उसको कॉम्पनसेट करे, राज्य सरकार सेटल करे, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन विपक्षियों ने जिस प्रकार से इस मामले को पकड़ा है, ख़ासतौर से प्रियंका वाड्रा ने, और प्रियंका वाड्रा सचिव महासचिव अपने आप को कहती हैं, झाड़ू लगाती हुई देखी गई, ज़बरदस्ती वो पुलिस से लड़ती देखी गई। जब पुलिस की महिला अधिकारी उनको गिरफ्तार कर रही हैं तो कह रही हैं कि महिलाओं को सामने मत करो। फिर वो कहती हैं अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन, यानी कि मोलेस्टेशन उनका हुआ नहीं, क्योंकि मोलेस्टेशन में अटेम्प्ट नहीं होता, मोलेस्टेशन होता है। मोलेस्टेशन खुद में अटेम्प्ट होता है। जब वो कहती हैं कि अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन हुआ, फिर वो कहती हैं अटेम्प्ट टू किडनैप और साथ में किडनैप। तो अटेम्प्ट टू किडनैप किसको कहते हैं? जब आपको किडनैप कर लिया गया तो अटेम्प्ट टू किडनैप क्यों कहते हैं? तो क्या दो अलग अलग ग्रुप, एक उनको अटेम्प्ट टू किडनैप करने का प्रयास कर रहा है, एक उनको किडनैप कर रहा है। और पुलिस प्रशासन जिस समय करता है उसको किडनैप नहीं कहते हैं। और किडनैप तो बच्चों का होता है। वो बच्ची तो नहीं लगती हैं कि वो 18 वर्ष से छोटी बच्ची हैं, उनका एब्डक्शन हो सकता है, टेक्निकली उनका किडनैप नहीं हो सकता। अब खैर ये टेक्निकल बातें हैं। प्रियंका जी अगर बहुत पढ़ी लिखी होती या देश के बारे में समझती, देश की बारे में गहराई से समझती, तो शायद उनको ये सब बातें पता होती। लेकिन खैर जैसा भी है, उसके बाद जो संजय सिंह वहाँ पर गए और विरोधी नेता जाने का प्रयास किया, वो सब अपने अपने यहाँ वापस चले गए जब उनको सच्चाई पता लगी। क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के इस समय अग्रणी पुरुष हैं, राकेश टिकैत रातों रात वहाँ पर पहुँचे। राकेश टिकैत ने जाकर जब देखा होगा कि ये हकीकत में फार्मर्स का मैटर नहीं है, ये खालिस्तानी मैटर है, और खालिस्तान के इशू में एक बार वो 26 जनवरी के कार्यक्रम में ऑलरेडी फंस चुके हैं कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन उसको कवर कर लिया खालिस्तानियों ने, और खालिस्तानियों ने कवर करके उस पर लाल किले पर चढ़ गए, झंडा बदला, ये वो सब हो गया और आरोप लगे पूरे के पूरे राकेश टिकैत पर। इसलिए राकेश टिकैत वहाँ पर गए और उन्होंने कोशिश की कि किसी प्रकार से परिवार जो किसान हैं, किसानों को सेटल किया जाए, ना कि वो सामने आ जाए। ऐसा ना हो कि कल को खालिस्तान कनेक्शन खुलेगा तो फिर राकेश टिकैत को भी खालिस्तान के साथ जोड़कर देखा जाए और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाएं, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट है। अब राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी बार बार कह जाता हूँ, राहुल विंची ने ये कह दिया कि हम लखनऊ आ रहे हैं। जब उस जगह पर धारा 144 लागू है, लखनऊ में धारा 144 लागू है, लखीमपुर में धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, तो फिर आप वहाँ जा क्यों रहे हैं? ये बात समझ नहीं आती। और अगर बाकी विरोधी दलों की तरह जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई तो बाकी विरोधी दलों ने वहाँ से अपने आप को बैक कर लिया, तो आपको क्या? और सबसे ख़ास बात है कि मिस्टर वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, तो मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ पर जा रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी पत्नी बड़े संकट में घिरी हुई है, उससे बात नहीं हो पा रही है। हाँ, साथ में ये कहते हैं कि टेलीफोन पर बात हो रही है, यानी कि मोबाइल कनेक्शन उनके बंद कर दिए गए हैं, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिए, लेकिन जो लैंडलाइन है उस पर बात हो रही है। फिर वो कहते हैं पता तो लगे आखिर वहाँ हो क्या रहा है, पता तो लगे मेरी पत्नी किस हालत में है। अब जब आपकी पत्नी डॉट फोन से फ़ोन कर पा रही हैं तो फिर आप
आपको कैसे बाकी क्या जानना है? आप कहते हैं कि मैं उनके साथ मिल लूँ, शायद उनको तलब लगी होगी अपनी पत्नी से मिलने की, तो मैं उनके साथ मिलूँ या बगल में ही रह लूँ। मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ बगल में रह लूँगा, मैं उनसे मिल लूँगा। और साथ में वो ये कहते हैं कि टेलीफोन पर पाबंदी इसलिए लगाई गई होगी क्योंकि वो जो पॉलिसी बनाना चाहती हैं तो वो उसकी टेलीफोन टेपिंग हो जाए। मामला वो जानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी योगी आदित्यनाथ जी सफल नहीं होने दे रहे हैं, और चूंकि कॉन्स्पिरेसी सफल नहीं होने दे रहे हैं इसलिए कॉन्स्पिरेसी कैसे निकले वो बात इनके पास तक पहुंच नहीं पा रही। दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, राहुल विंची का या रॉबर्ट वड्रा का या बियंका विंची का, इनका संपर्क आपस में नहीं हो पा रहा है। ये सब मिल जाएं तो एक नई कॉन्स्पिरेसी करें और लखीमपुर के माध्यम से पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसको दबाया जाए, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ में हो रहा है और किसानों के ऊपर लाठी चार्ज वहाँ पर कांग्रेस सरकार कर रही है, गहलोत सरकार कर रही है, उसको किसी प्रकार से दबाया जा सके। मैं आपको एक घटना और बता दूं, लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने हमको फ़ोन किया। मैंने उनकी अनुमति ले रखी है कि आपके द्वारा जो हमारी आपकी वार्ता हुई है उस वार्ता को मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो लखीमपुर खीरी से एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, जो चौंका देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो मोना पंजाबी हैं वो भी सिख ही हैं। मतलब सिख मोना पंजाबी हम सब जानते होंगे कि आप जिस समय इंदिरा गांधी ने, क्योंकि ये सारा जो खेल है जो चल रहा है, भिंडरवाला प्रकरण या खालिस्तान प्रकरण, ये सब देन तो इंदिरा गांधी की थी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने सबसे पहले भिंडरवाला को तैयार किया ताकि वो बाकी जो ग्रुप्स वहाँ पर डेवलप हो रहे थे, अकाली डेवलप हो रहे थे या वहाँ और जो निरंकारी डेवलप हो रहे थे, उनको काउंटर किया जाए। बाद में वो भिंडरवाला इनके हाथ से निकल गया और भिंडरवाला ने ही खालिस्तान का एक नारा दे दिया और खालिस्तान, फिर इनको स्वर्ण मंदिर में जाकर उसको मारना पड़ा। बाद में उसी प्रक्रिया में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद पूरे देश से सिखों का कत्लेआम हुआ। राजीव गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ये तो थोड़ा बहुत होते। इंदिरा गांधी की एक जान लाखों सिखों की जानों से उसको सींचा गया। अब जो भी खालिस्तान का मूवमेंट जिसकी देन है वो तो इंदिरा गांधी ही है, और जो उसका विरोध है वो भी इंदिरा गांधी ही है, और जिसने खालिस्तान मूवमेंट तैयार किया, जिसकी भूमिका पीछे से है भिंडरवाला की, वो भिंडरवाला भी इंदिरा गांधी का ही तैयार किया हुआ था। ये सारी चीज़ें जग जाहिर हैं, खूब आपको एनालिटिकल वे से मिल जाती हैं। तो बात ये आती है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद सिखों ने अपनी पहचान खोई और बहुत बड़ी तादाद में सिखों ने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटवा ली, और उनको मोना पंजाबी कहा जाता है। वो मोना पंजाबी जो सिख फैमिली से हैं लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखते, वो बाल बड़े नहीं रखते। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया जिसकी रिकॉर्डिंग मैं पूरी की पूरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो फ़ोन कॉल ये कहता है कि जिस एरिया में ये घटना हुई वहाँ पर सिख नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोना पंजाबी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ से दूर दूर तक नहीं है। वहाँ पर किसान होते हैं, हिंदू होते हैं। सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, और ये आम चरण में सिखों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया हम हिंदू नहीं हैं। बेसिकली हम ये मान के चलें कि वो हिंदू ही होते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने वो सेना बनाई थी, पहचान दी थी, हिंदुओं में से ही कुछ लोगों को तैयार किया था जिनको सरदार कहा। सरदार का मतलब नेतृत्व करने वाले। अब ऐसा जो लोग हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि ये लोग सिख नहीं थे, वहाँ सिख हैं ही नहीं, ये कैसे इकट्ठे हो गए। अब किसी की गाड़ी पर हमला किया गया और हमला करके उनको घायल किया गया, तो वो सेल्फ डिफेंस में क्या करता, उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को तेज़ी से चलाया। उसके बाद का वीडियो हमने सबने सुना होगा, एक वायरल हुआ जिसमें उसको पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ तुमको मंत्री ने भेजा, बताओ तुमको मंत्री के लड़के ने भेजा। वो कह रहे हैं नहीं साहब, उन्होंने नहीं भेजा, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको पीट रहे हैं और पीट कर अंततोगत्वा उसकी हत्या कर देगी। मैं चाहता हूं कि वो ऑडियो आप सुनें। हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैं वो आपको ऐसी बात बताऊंगा जो कोई रिपोर्टर आपको दिखा नहीं पा रहा। जी बताइए। वहाँ से 10 किलोमीटर पहले मेरा सिंघाई कस्बा है। सिंघाई, जिसकी आबादी 1 लाख की है। ठीक। आसपास बहुत सारे गांव हैं। हाँ।
और वहाँ पर सिखों की आबादी 0% से भी नीचे। ठीक। ठीक है जी। हाँ फिर उसके आगे चलेंगे तो और भी छोटे छोटे गांव हैं, हाँ जहाँ पर छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर में 1-2 सरदार बसे हुए हैं, हाँ ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ फिर आगे सिंगाई, वो जो तिकुनिया कस्बा है, हाँ नेपाल से करीब 10 किलोमीटर पहले, हाँ। उसके आगे नेपाल लग जाता है। ठीक वहाँ भी गांव में किसान सिख बसे हुए हैं। ठीक। और जो बनवीरपुर है, जहाँ के ये हैं पहले प्रधान हुआ करते थे, इनके दादा से मेरी मुलाकात है डायरेक्ट है, अच्छा। आशीष के। हाँ हाँ जी, वो दबंग जरूर हैं लेकिन देशद्रोही नहीं है, वो किसान हैं, अच्छा। वो ऑलरेडी किसान हैं। हाँ जी, आशीष वो के पिताजी किसान का है, मतलब पुश्तैनी आप टैनी जी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, टेनी महाराज जो हैं, हाँ। वो दबंग जरूर हैं। हाँ जो उनके खिलाफ कोई बात करता है तो वो जरूर मतलब उसका जवाब देते हैं, लेकिन वो देशद्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं है। ठीक है। आप मेरी बात समझिए गौर से। नहीं, दबंग तो का वो मतलब जो है आत्मरक्षा वो करते हैं ना, अपनी हाँ, अपनी आत्मरक्षा रक्षा के लिए तो करेंगे, भैया आपने अपने हिंदुओं को। अपने प्रभुत्व का करते हैं, जरूर करते हैं, ऐसी बात नहीं, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। हाँ बस तो मेरा वही है तो कि बदतमीजी करता आत्मरक्षा है तो तो मैं भी आदमी, करता हूँ। हाँ आत्मरक्षा आदमी करता है, वो भी करते मैं होंगे। अच्छा, मैं भी हरिजन हूँ, हम्म। लेकिन वो मेरी मुलाकात उनसे डायरेक्ट सीधी है। अच्छा। ठीक है, उनके दादाजी से, आशीष के दादाजी से, मंत्री जी से नहीं है। वो जो हाँ जी। आशीष के तो दादाजी मतलब जो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। उनके दादाजी पूरे हो गए होंगे, जब पता नहीं, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुलाकात हो चुकी मेरी। तो वो काफी लोकप्रिय आदमी है, बहुत दबंग है, अच्छे हैं और क्षत्रिय स्वभाव के हैं वो लोग। ठीक है जी। ठीक। तो वो ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई खालिस्तान का नारा लगाए। हाँ। अच्छा, वहाँ पर अगर 10 वर्ग किलोमीटर की एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर करीब 6-7 लाख आबादी हिंदुओं की। ठीक। 10 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें हिंदू बंदा एक भी नहीं है। अच्छा, ये सिख कहाँ से आ गए फिर? वही तो बात है, हिंदू क्यों नहीं है प्रदर्शन में? हाँ। ये पॉइंट की बात है। आप इस बात को वीडियो बनाइए कि जब वहाँ पर 5-6 लाख की आबादी है, हाँ 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर, हाँ। तो हिंदू बंदा क्यों नहीं है प्रदर्शन में? ये सबसे बड़े पॉइंट की बात है। ये हमारे देश पर सीधा सीधा हमला है कि वो लोग कत्लेआम करना चाहते हैं, इकट्ठा होकर हथियार लेकर के, वो दिखाना चाहते हैं अपने शक्ति प्रदर्शन। अच्छा, वो किसानों के नाम से ये खालिस्तानी सब वहाँ इकट्ठे हुए? बस वो सब खालिस्तानी ही हो गए हैं। अच्छा। ये सब मुसलमानों के चेले बन गए हैं, ये गुरु के चेले नहीं है। हाँ हाँ। गुरु के चेले वो थे जो उन्होंने, गुरु ने बनाया था स्वयं। आपका कौन सा गांव है? मेरा सिंगाई है। सिंघाई है। आपका क्या मैं नाम? वहीं का जन्म हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम टीकाराम है, पुराना नाम है, आपको पता ही है। टीकाराम जी। अच्छा, आप हाँ। मैं हरिजन हूँ। हाँ हाँ, नहीं लेकिन आपने बताया था। मैं भी स्वभाव से क्षत्रिय हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। मैं भीम आर्मी नहीं, मैं राम आर्मी वाला बंदा हूँ मैं। ठीक है ना। मैं आज ने छुट्टी कर रखी थी आपको फोन करने के लिए, क्योंकि ऐसी बातें रोड पर नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ लुधियाने में रह रहा हूँ। हाँ हाँ, आपने बताया था। इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं स्वयं मिलूंगा उनसे पंडित जी जाके, और इस खून खराबे का मैं स्वयं बदला लूंगा मैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि वहाँ सिख नहीं है तो आए कहाँ से? और ये तो 0% से भी नीचे हैं। अगल बगल के होंगे ना? ये सारे मतलब 2-3 जिलों से इकट्ठे करके लाए गए ना ये। अच्छा। इसलिए आप इस बात पे वीडियो बनाइए कि वहाँ पर प्रदर्शन में हिंदू आबादी इतनी ज्यादा है, वो क्यों प्रदर्शन शामिल हुए? अच्छा, जो लोग जो मरे हैं उनका क्या सीन है? जो मरे हैं उनको मार दिया गया लोगों ने। मैं तो यहीं पर हूँ। अच्छा, कहते तो ये भाई एक बात हमको बताइए, जब आप हमको और हमला करेंगे तो हम, जब एक ही रास्ता है तो हम बचने का कोई उपाय ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, अपनी सेल्फ डिफेंस नहीं, जब हम बीच से घिर जाएंगे तो निकलने का रास्ता को ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? ये मतलब इसमें इस बात का है। उन्होंने जान के नहीं किया है। जब आप चारों तरफ से घेर लेंगे किसी को, नहीं ना, वो तो बाकी तो वो नहीं थे, लेकिन जो भी बंदा बीच में था, गाड़ियों में था, जब आप चारों तरफ से पत्थरबाजी करेंगे, हमला करने की कोशिश करेंगे, आप मंत्री को मारने की कोशिश करने के लिए बैठे हुए थे वहाँ पर, वो जो मिल गया आप उसी को मारने लगेंगे। वो आपको तो हिंदू को मारना है ना। आपने तो पूरे इलाके को लूटना है, कत्लेआम करना है। बात ये हिंदुस्तान पर हमला पता कब चालू हुआ? जब मोदी सरकार आई सत्ता में। पहले सब सोचते थे कि जब मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो कत्लेआम करेंगे तो हम भी अपना हिस्सा ले लेंगे। तो जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो सबके इनके जो है मूड खराब हो गए।
तब से दंगा फसाद करने को उतारू हो गए, सोच रहे कि हमारा मंसूबा पूरे नहीं होगा, इस करके कतलेआम पे उतारू हैं सबके सब। इसकी कहानी बीच में ये है जी। आप समझ गए ना मेरी बात? नहीं, आपके तो संपर्क होंगे, और कोई तो सूचना क्या है वहाँ से? नहीं, सूचना मेरी नहीं हो पा रही है। डायरेक्ट सूचना ये कहो कि वहाँ पर कोई बंदा हिंदू क्यों नहीं प्रदर्शन में, सब हथियार वाले बंदे हैं, एक दो मोने हैं वो भी सरदार ही हैं। अच्छा, तो जो बंदे बोल रहे हैं वही सरदार ही हैं, कोई किसी हिंदू का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा बीच में किसान का? जबकि वहाँ पर 5-6 लाख की आबादी, 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर 5-6 लाख की आबादी है नेपाल बॉर्डर की, सब हिंदू एरिया है, 0% से भी नीचे सिख हैं। जी जी। ये आप वीडियो बनाइए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत जरूरी, इसलिए मैं बुलाया हूँ आपको, फोन किया। मैं सुबह से छुट्टी करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ऐसी बातें सड़क पर नहीं की जा सकती है, मैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। आपका नाम ले दें? हाँ बिल्कुल ले दो। आपका ये जो वो है ना? हाँ बिल्कुल ले दो, अगर कोई ऐसी जरूरी है ले दो। नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मरने वाली बात नहीं है। नहीं, शहीद होने में क्या दिक्कत है? मेरा देश बचना चाहिए, मेरा देश बचना चाहिए। हाँ, आपका देश बचना चाहिए। मेरा कहना है कि ये हमारे फोन पर रिकॉर्डिंग रहती है, ये रिकॉर्डिंग चला दें? बिल्कुल करिए आप। हाँ जी, ये हमारे फोन पर रिकॉर्डिंग रहती है, आपकी रिकॉर्डिंग चला दें? बिल्कुल चलाइए। चलिए, हम यही मैं तो लखीमपुर का ही रहने वाला हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं चलाता बाकी बिल्कुल आपकी ये रिकॉर्डिंग ही चलाते हैं पीछे से, ठीक है? बस चलिए, ठीक है जी, नमस्कार। ओके, थैंक यू। तो आपने ये ऑडियो सुना, वहाँ के लोकल व्यक्ति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ वहाँ पर और ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उसको डील कर रहे हैं वो एक अच्छी खबर है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ममता बनर्जी जिस प्रकार से एक्शन लेती है गलत तरीके से हिंदुओं को दबाने के लिए, वैसा एक्शन योगी जी क्यों नहीं ले सकते। वैसा एक्शन से मतलब मैं उनकी पैरिटी नहीं कर रहा हूँ। योगी जी देश की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, वो राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए क्यों नहीं क्रूर हो सकते हैं, क्यों नहीं शक्ति बरत सकते हैं। उनको शक्ति बरतनी चाहिए, ये देश की डिमांड है आज की कि उसको शक्ति से निपटिए, नहीं तो ये सब जो हैं वो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं। किसान के नाम से तोड़ेंगे, सिखों के नाम से तोड़ेंगे, पंजाबी के नाम से तोड़ेंगे, मराठी के नाम से तोड़ेंगे, मद्रासी के नाम से तोड़ेंगे, बंगाली के नाम से तोड़ेंगे, कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या ओबीसी के नाम से तोड़ेंगे। ये तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जहां इनको टूट फूट दिखाई देती है वहां पर ये जाकर चिपक जाते हैं और देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं उनको और शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। इनको उल्टा लटकाए, और उल्टा लटका कर ये जितने भी नेतागिरी कर रहे हैं इनको उल्टा लटका के, मैं आपसे आगे क्या कहूँ। केजरीवाल, उसको शाहीन बाग कभी नहीं दिखा, उसको चांद बाग कभी नहीं दिखा, लेकिन वो व्यक्ति इस समय नेशनल टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आखिर हो क्या रहा, आखिर हो क्या रहा, आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्यों जानना चाहते हैं। मैं इस पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मैंने आपको क्लिप सुनाई, वो क्लिप अपने आप में बता रही है कि आखिर घटना क्या है। आपने सुना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।